ओम शांति। आज मीठे बाबा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, जिनका आनंद हमने अपनी प्रातः क्लास में लिया, आइए अब उस पर हम कुछ मनन और चिंतन करें। मीठे बाबा बोले कि मीठे बच्चे, अब ये पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है, इसलिए इस घर से ममत्व मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो। आज की मुरली में बाबा ने शरीर को घर बताया है आत्मा का, और बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है। लेकिन आप इस विषय को लेंगे कि पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है, इसलिए इस घर से ममत्व मिटाते जाओ और स्वयं को आत्मा निश्चय करो। ऐसा है कि प्यारे बाबा ने इस मुरली में क्लियर करने के लिए कि ये जो पुरानी दुनिया है, इसमें हमारा बसेरा कौन सा है, तो वो तो शरीर ही है। बाकी तो निवास स्थान वगैरह बदलते रहते हैं, लेकिन जब पुरानी दुनिया है तो इसमें शरीर भी पुराना ही मिला हुआ है। सब जानते हैं कि यहाँ के शरीर कैसे हैं, तमोगुणी तत्वों के बने हुए हैं। अब बाबा कहते हैं कि मैंने आपको ये ज्ञान दिया कि अब ये पुरानी दुनिया समाप्त होगी, नई दुनिया शुरू होगी, इसलिए तुमने इसको छोड़ना है। तो जब पुरानी दुनिया को छोड़ना है तो किसने छोड़ना है? तो घर तो यहीं रहेगा ना, कि बाबा कहते हैं मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा बेहद के घर में, तुम्हारे ओरिजिनल होम में। वहाँ तो आत्माओं का घर है ना, आत्माओं ने यहाँ आके ये शरीर रूपी घर लिया है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि इसको भूलो, क्योंकि ये छोड़ना है। जो चीज़ छोड़नी होती है उसकी तरफ पीठ कर लेते हैं। हम जानते हैं भारत में रस्म भी है कि जब डेड बॉडी को ले जाते हैं तो आधा टाइम जो होता है उसका सिर जो है वो दुनिया की तरफ रखते हैं, फिर आधे समय के बाद, आधे रास्ते के बाद सिर शमशान की तरफ कर देते हैं। अब इधर पाँव रखो, वो तो एक रिचुअल है। लेकिन हमें ये मेंटली करना है कि पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है, अर्थात उसको जीते जी बुद्धि से भूलना, छोड़ने वाली चीज़ है। और जहाँ जाना है वहाँ शरीर तो जाएगा नहीं, आत्मा जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं इस घर को छोड़कर आत्मा को अब अपने अनलिमिटेड घर, बेहद का घर, जो परमात्मा का घर है, उसमें सभी आत्माओं का निवास स्थान है, तो वहाँ की तरफ मुँह कर लेना है, इधर पीठ कर लेनी। बाबा की मुरली में आज एक बात बाबा ने हम बच्चों के ध्यान पर दी है, और वो ये है कि बाबा जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ते हुए हमारी भाषा भी बदल जाती है। क्योंकि जो पढ़ाई अब मिल रही है, समझ मिल रही है, तो हमारी भाषा में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आ जाता है। जैसे हम लोग कभी नहीं कहते कि फलाना मर गया, फलाने ने शरीर का त्याग कर दिया। ऐसे ही आज बाबा ने कहा है कि तुम हो देही अभिमानी। देही अभिमानी बच्चों के मुख से कोई बोल ऐसे हैं जो निकल नहीं सकते। उनमें से एक एग्जाम्पल बाबा ने दिया है कि देही अभिमानी बच्चे कदापि ये नहीं कहेंगे कि मेरे मन को शांति कैसे मिले, क्योंकि बाबा कहते हैं आत्मा का तो स्वधर्म है ही शांत, मन की शांति की तो बात ही नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ भी नहीं सकते। इसमें बाबा ने कहा है कि दुनिया में भी अनपढ़े और पढ़े लिखे की भाषा में फ़र्क होता है, उसकी भाषा सभ्य होती है। परंतु यहाँ पर ईश्वरी पढ़ाई पढ़ने से हमारे शब्द अर्थ सहित हो जाते हैं, यानी व्यर्थ या निरर्थक शब्द या जिसके अर्थ का अनर्थ हो जाए वो नहीं निकलते। तो इसलिए हर शब्द के पीछे रहस्य है। जैसे अब क्या हम कहते हैं कोई डेड बॉडी जा रही है कि देखो अर्थी जा रही है। अब अर्थी का जा रही का लोग नॉर्मल कह देते हैं अर्थी जा रही है,
किसी को 4 व्यक्ति उठा के ले जा रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या है कि रथी जो आत्मा जो इसको चलाता था वो निकल गया है। अब रथी के बगैर ये अरथी है, यानी अपने आप चल फिर नहीं सकती, इसलिए जा रही है। ऐसे ही बाबा ने ये जो कहा है कि नॉर्मली जनरली आप किसी से भी पूछेंगे भाई तुमको क्या चाहिए, तो कहेगा जी मन की शांति चाहिए, सच्ची मन की शांति चाहिए, बस। अब बाबा कहते हैं कि ये भी शरीर अपने को मानने वाला ये कहेगा कि मन की शांति चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि मन भी शरीर का ही हिस्सा है। लेकिन बाबा कहते हैं जो देही अभिमानी है, अर्थात जो अपने आप को शरीर नहीं मानते, शरीर को मेरा मानते हैं, अपने को आत्मा मानते हैं, वो ये कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको अंदर से ज्ञान है, मिल गया है कि आत्मा जो है, मन तो आत्मा की ही एक फैकल्टी का नाम है जो संकल्प करती है, चैतन्य फैकल्टी है। तो आत्मा कैसे कहेगी मेरे मन को शांति चाहिए है? इसलिए बाबा कहता है कि देह भान वाले ये गलत शब्द प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद मन बॉडी का हिस्सा है। ऐसे ही बाबा ने आज जो गीत बजवाया था मुरली में, वो था मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। आज की मुरली का आरंभ बाबा ने इन्हीं पॉइंट से किया है कि मरना किसे कहा जाता है, जीना किसे कहा जाता है, और तीसरी एक और बात भी है जिसको हम कहते हैं जीते जी मरना। वो किसे कहा जाता है? 3 चीजें हुई। अब इन तीनों को ही आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। दादी जानकी का एक पुस्तक भी बना है जिसमें दादी जानकी ने कहा आई नो हाउ टू लिव एंड आई नो हाउ टू डाई। नेविल ने उसका किया था। अब भाव ये है कि मनुष्य दुनिया में वो ना जीना जानते हैं ना मरना जानते हैं, क्योंकि जब वो जीते हैं तो उनको मरने की चिंता रहती है, ये सब खत्म हो जाएगा, इसलिए ठीक प्रकार से जी नहीं सकते। उनके मन में एक तलवार हर वक्त सवार रहती है कि भाई पता नहीं कब प्राण निकल जाए। इसलिए बाबा ने कहा ये गीत तो फिल्म का है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, और उसका भाव ये होता कि हम तुम्हारे पास आ गए, हमारा अब जीना मरना यही है। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ है। बाबा कहते हैं कौन मरता है, शरीर जो है उसको त्यागती है आत्मा। तो जो अपने आप को शरीर मानते हुए समझते हैं कहीं मैं मर ना जाऊँ, हैं वो फलाना मर गया, तो बाबा कहता है आत्मा अमर है। भगवत गीता का भी जो परमात्मा के महावाक्यों का यादगार है, उसमें पहला लेसन यही है कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा शरीर है, तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो जड़ है और आत्मा ही इसके द्वारा कार्य करती है, और आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी में डूब नहीं सकती, आदि आदि। अर्थात आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो ये जो मरने जीने की बात आती है, ये आती है जैसे जीते जी मरना होता है, कि जब हमें पता है कि हमारे जितने भी संबंध हैं ये टेम्परेरी हैं, जो ही मैं आत्मा शरीर बदलूँगी तो मेरे सारे संबंध बदल जाएंगे। इसलिए मर जीवा जन्म कहा जाता है। ये हमारे भक्ति मार्ग में भी मर जीवा जन्म चला आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक सन्यासी है, अब वो पहले तो घर में ही पैदा हुआ, गृहस्थियों के घर पैदा हुआ, अब किसी स्टेज पर आके उसको वैराग आता है, वो कहता है मैं छोड़ देता हूँ घर। अब देखेंगे वो अपना नाम भी बदल लेता है, वस्त्र भी चेंज कर लेता है, ताकि उसको दुनिया को भी पता रहे और उसको भी पता रहे कि अब मैं उस जगह से मर गया, अर्थात वो मैंने छोड़ दी। तो मन से छोड़ा ना, इसको कहा जाता है। बाबा ने इसके साथ ऐड करते हुए आज जो बात कही है वो ये है, बाबा कहते हैं तुम जीते जी शरीर से अलग होते हो और तुम तैयारी करते हो अपने परम पिता परमात्मा के साथ वापस अपने धाम जाने की, क्योंकि वहाँ आत्मा ही जा सकती है। फिर अगले सेंटेंस में बाबा ने कहा जो आत्माएं जा नहीं सकती
उनको पवित्र बना करके लेके जाया जाता है। ये इसमें एडिशनल और ख़ास पॉइंट बाबा ने बताई है कि तुमको केवल जाने की तैयारी नहीं करनी है, ले जाने की तैयारी भी करनी है। जिनको बाबा ने ज्ञान दिया वो तो अपने आप अपनी बुद्धि से शरीर से अलग होकर, यानी शरीर तो वहाँ जाएगा नहीं, तो विदेही बन करके दुनिया में रहते हुए अपना जो भी नॉर्मल जीवन की कार्य है वो करते हुए बुद्धि से वो बॉडी से न्यारे रहते हैं पहले से ही। मृत्यु के बाद तो ज़बरदस्ती न्यारे हो जाते हैं, वो न्यारे रहते हैं और समझते हैं कि मुझ आत्मा को अब इस प्राणी दुनिया से छोड़ करके अपने परम धाम में जाना है। ये तो हो गया अपने लिए, लेकिन बाबा ने खास कहा है कि अकेले नहीं जाना है। जब ये नाटक पूरा होता है तो सारी ही आत्माएं वापस परम धाम में जानी है, लेकिन वो अपनी मेहनत से नहीं जा सकती। तो तुमने उनको भी बुद्धि योग के द्वारा शक्ति दे करके उन्हें पवित्र बनाकर, अर्थात उन्हें भी विकारों से मुक्त करके, जैसे रोशनी होती है अंधेरे को दूर करती है, अज्ञान को भी अंधकार कहा गया। और पहला अज्ञान क्या है कि मैं शरीर हूँ तो मैं आत्मा। तो बाबा कहते उनको भी अपनी शक्ति दे करके उनको भी पावन बना के तैयार करना है, खुद भी तैयार रहना है कि जब वो समय आए विश्व परिवर्तन का तो सारी आत्माएं परम धाम में जा सके। ये एडिशनल ड्यूटी है। तो आज जो लहर चल रही है बाबा की, उसमें बाबा ने दो बातें और आगे चल करके कही हैं। एक तो बाबा कहते हैं, लोग कह देते हैं आत्मघात, हाँ, और बाबा कहते हैं आत्मघात तो होता ही नहीं, जीव घात। और दूसरा जो बाबा ने बात कही है वो अकाल तख्त की कही है कि आत्मा का अकाल तख्त कौन सा है। अब इसमें देखिए कि बाबा ने बताया है कि आजकल के ज़माने में ख़ास तौर पे तो लोगों में सुइसाइडल टेंडेंसी बहुत है। ज़रा सी कोई घटना हुई, परिवार में कुछ ट्रेजेडी हुई, तो वो सोचते हैं कि बस हम सुइसाइड कर लें और इस दुनिया से चले जाएं, वो सहन नहीं कर सकते। तो भगवान कहता है सुइसाइड भी जिसको कहते हैं उसको वो लोग आत्मघात कहते हैं। कहते हैं आत्मघाती महापापी, ये भी कहते हैं क्या अपने इतने वैल्यूएबल शरीर को अपने आप ख़त्म करना महापाप है। लेकिन बाबा कहते हैं ये शब्द अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, इसलिए जीव घाती कहा जाता है कि वो अपनी मर्जी से अपने शरीर को समय से पहले ही फिनिश कर लेती है। कोई छत से कूद जाता है, कई प्रकार से जीव घात करते हैं। तो बाबा ने ये बताया है कि जीव घात है, आत्मघात नहीं है। दूसरे है अकाल तख्त। तो आपको पता है, सबको पता है कि सिख धर्म में एक अकाल तख्त है। वो अमृतसर में जो सिखों का गोल्डन टेम्पल है उसमें बनाया गया, बाकायदा रखा हुआ है। हाँ, और कहते हैं कि उस अकाल तख्त से जैसे कोई मुसलमान फतवा देते हैं ना, तो वहाँ से कोई हुक्म जारी करते हैं तो सारे सिख कम्युनिटी को उसको पालन करना होता है कि अकाल तख्त से ये बात कही गई है। अब बाबा कहते हैं अकाल शब्द का अर्थ तो यही होता है जो कभी समाप्त ना हो, शाश्वत हो, अनादि अविनाशी हो। तो वो तख्त तो फिर भी इस दुनिया के अंदर है, लेकिन स्पिरिचुअल भाषा में आत्मा जहाँ शरीर के अंदर रहती है उसको कहा जाता है अकाल तख्त, क्योंकि उस स्थान पर आत्मा निवास करती है। और वो स्थान भारत में प्रसिद्ध भी है कि मस्तिष्क के दो आँखों के बीच में भ्रुकुटी के स्थान पर आत्मा रहती है। और उसकी कई बातें बताई जाती हैं कि आप देखेंगे कि जितनी भी सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो चेहरे के इर्द गिर्द ही होती हैं। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सूंघने की शक्ति आदि आदि। जैसे कार के अंदर डैशबोर्ड होता है ना, तो वहाँ पर आत्मा रहती है। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में अकाल तख्त कहना आत्मा को शरीर के अंदर मस्तिष्क में रहना, इसकी बजाय अगर घर कहेंगे तो अच्छा है, क्योंकि घर में खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, तो शरीर के अंदर भी आप देखेंगे वो सब चीज़ें हैं। और तख्त पे तो कोई बैठ के राज करता है या ऑर्डर करता है, इसलिए बाबा कहते हैं कि अप्रोप्रिएट कंप्लीट शब्द शरीर के लिए घर है। इसको बाबा ने बहुत सुंदर आज एक्सप्लेन किया, जिसको आपने बताया है
फिर बाबा कहते मैं क्यों आया हूँ? मैं आया हूँ तुम्हें शहंशाह बनाने के लिए। जैसे राजाएं होते हैं, महाराजाएं होते हैं, जैसे शाहों के शाह, शहंशाह बनाने आया हूँ। और बाबा कहते हैं इसके लिए तुमको ये पुराना घर छोड़ना है। जब तुम शहंशाह होंगे तुम्हारा घर सतो प्रधान होगा, शरीर सतो प्रधान होगा, सतो प्रधान शरीर भी होगा, आत्मा भी गुणवान होगी। और बाबा कहते हैं कि इस तरीके से तुमको पहले पहले सतो प्रधान, फिर धीरे 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 उसकी पावर घटती जाती। जैसे आत्मा की पावर घटती है तो शरीर भी वैसा मिलना शुरू हो जाता है। यानी राजा महाराजा भी डिग्रीज में होते हैं ना, एक होता है बादशाह, एक होता है शहंशाह। जैसे राजा महाराजा और विश्व महाराजा, तो शहंशाह सबसे ऊपर होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं परमात्मा आके इस पुराने चोले से या घर से छुड़वाकर तुम्हें सतयुग का शहंशाह बनाता हूँ। कभी कभी बाबा इंग्लिश में बैगर टू प्रिंस भी कहते हैं, रंक से राह भी कहते हैं। हाँ, तो मैं तुम रंक से रहो। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको इस कलयुगी दुनिया से उठा करके आत्मा को प्योर बना करके शहंशाह यानी सतयुग में भेज देता हूँ। तो जैसा होता है देश वैसा होता है वेश। तो सतयुग में शरीर भी आप देखेंगे सोने तोले मिलता है, गोल्डन एज कहा जाता है। फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि शहंशाह से बादशाह, बादशाह से भी फिर ताज भी खो देते हैं। धीरे धीरे फिर हम आके वही साधारण गरीब बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर मैं तुमको आके पुनः फिर वो शहंशाह बनाता हूँ। तो मेरा कार्य ये है कि मैं किस लिए आता हूँ, तुमको बैगर टू प्रिंस या किंग बनाने के लिए आता हूँ। इसको कंटिन्यू करते बाबा बोले कि मैं आकर के क्या करता हूँ, इस शरीर में आता हूँ, ब्रह्मा रथ में आता हूँ, कल्प कल्प आता हूँ, और आके क्या करता हूँ, मैं आकर के यज्ञ रचता हूँ और इस रथ का नाम रखता हूँ ब्रह्मा। और इस यज्ञ में तुम बच्चों से पुरानी चीज़ों का संन्यास कराता हूँ। वो वस्तुएं नहीं हैं, परंतु जो भी पुराने संस्कार हैं, पुराने दैहिक संबंध हैं, उनसे बुद्धि तोड़वाता हूँ। और उसके बाद बाबा कहते हैं तुमको लक्ष्य भी मिलता है। यज्ञ के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है। तो तुमको लक्ष्य भी मैं देता हूँ कि तुमको ऐसा देवता श्री लक्ष्मी से नारायण जैसा बनना है। तो तुम जीते जी मर करके पुरानी दुनिया को छोड़कर इस लक्ष्य की प्राप्ति इस यज्ञ के द्वारा करते हो। अब दुनिया में भी लोग भक्ति करते हैं, लेकिन उनको कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं होता। वो समझते हैं भक्ति करना अच्छा है, पूजा करना अच्छा है। हमें एक महिला मिली, वो बोली कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो पूजा किए बगैर नॉन वेज नहीं खाते। अब वो इस लेवल तक हम पहुंच गए हैं। ऐसे कई लोग हैं, वो कहते हैं मंगलवार को हम नॉन वेज नहीं खाते। तो भक्ति की स्टेजेस हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें कि एम ऑब्जेक्ट नहीं होता। मैं तो तुमको सारे तुम्हारे चक्र का ज्ञान देता हूँ कि कैसे तुम शहंशाह थे, मैंने बनाया था। जितनी आत्मा प्योर होगी, हीरे तुल्य होगी, उतना ही उसको नए विश्व में जन्म मिलेगा। फिर बाबा कहते हैं वो शाही गई। अब तो कई नाम के शाह हैं, शाह जी कह देते हैं, है ना, लेकिन है तो नहीं ना। तो बाबा कहते हैं वो नामधारी से तुमको वास्तविक बनाता हूँ। तो मैं तुम्हें एम ऑब्जेक्ट देता हूँ कि कैसे ये जो शास्त्रों में लिख दिया है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे देवता उत्पन्न हुए, उससे लोगों को क्लियर नहीं होता कि यज्ञ कौन सा रचा। वो समझते कोई अग्नि का यज्ञ रचा। बाबा कहते हैं ये ज्ञान योग का यज्ञ है जिसमें तुम अपने पापों की, विकर्मों की, पुराने बंधनों की आहुति देते हो। उसके द्वारा तुम कैसे प्योरीफाई होते हो, ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने आज सृष्टि की तुलना चक्र से भी की है, तो बाबा ने इसकी तुलना एक झाड़ से भी की है। झाड़ में भी बड़ का झाड़, बरगद का वृक्ष, जिसकी टाल टालियाँ इतनी विस्तृत होती हैं जो कि धरती पर आकर के वो खुद ही रूट्स बन जाती हैं। तो बाबा ने आज उसके भी भेंट की है आयु के हिसाब से। यानी बाबा कहते हैं ये जैसे वृक्ष नए से पुराना होता है,
तो इसी प्रकार से सृष्टि की तुलना में एक विशाल कल्प वृक्ष से की गई है, वृद्ध वृक्ष से की गई है। जब वो वृक्ष पूरा फैल जाता है उसके बाद नेचुरली उसके सूखने का टाइम आता है, फिर उससे बीज निकलता है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा व्यापार कितना अच्छा है, तुम्हारा है ज्ञान रत्नों का व्यापार, और शिव बाबा ज्ञान सागर तुम्हें ज्ञान रत्नों की थालियाँ भर भर करके देते हैं। थालियाँ हैं हमारी मुरलियाँ जो कि बाबा देते हैं, और फिर बाबा कहते हैं कि इसका तुमको वितरण भी करना है। सबसे अच्छा धंधा हीरे का ही कहा गया है। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो दूसरी प्रकार के हीरे का बिजनेस होता है, ज्ञान रतन को सबसे बड़ा रतन कहा गया। ज्ञान धन, मीरा भी कहती थी, पायो री मैंने ज्ञान रतन धन पायो। तो बाबा कहते मैं तो तुमको ज्ञान से भरपूर करता हूँ, पूरी खान तुमको देता हूँ, और इस प्रकार से वो ज्ञान रतन फिर तुम्हारे को प्योरीफाई करके ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ ये हीरे जवाहरात तो इतने कॉमन होते हैं कि महलों के बाहर लगाए जाते हैं। आज की मुरली में जो शुरू में पॉइंट थी कि मन की शांति, उसको बाबा ने दोबारा उसमें कहा है, लेकिन एक चीज़ जिसका एक्सप्लेनेशन हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को उपलब्ध हो और सॉलिड पॉइंट्स मिलेंगे उनको, कि आत्मा सो परमात्मा प्राय लोग कहते हैं, लेकिन आत्मा कदापि भी परमात्मा नहीं बन सकती। इसके ऊपर आप दो चार कुछ बातें बताएंगे। बाबा ने कहा है कि जैसे सन्यासी लोग हैं और बहुत से लोग हैं, वो आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। इसके लिए वो एक मंत्र भी बोलते हैं, हम सो सो हम। मंत्र का असली अर्थ दूसरा है, परंतु वो यही कहते हैं हम परमात्मा, परमात्मा आत्मा बना हुआ। अब बाबा कहते हैं अगर ऐसा हो तो किसके मन को शांति चाहिए, किसका मन शांत है, क्योंकि परमात्मा को तो अशांति, परमात्मा तो शांति का सागर है। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो आत्मा भी शांति स्वरूप है, आत्मा के अंदर ही मन है। तो ऐसी आत्मा जो इस तरह के मानती हैं उनको मन की शांति का पता ही नहीं है, ना उनको कभी मिल सकती। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा कितना भी पुरुषार्थ करे परमात्मा नहीं बन सकती। वो तो सीधी बात है कि परमात्मा एक है, ये तो सब जानते हैं, परमात्मा एक है, आत्माएं अनेक हैं। तो आत्माएं परमात्मा कैसे हो सकती हैं? पिता है, पिता कहलाता ही पिता है कि अपने बच्चों का पिता है। अगर कह दें कि सारे ही परमात्मा के स्वरूप हैं, आत्मा ही परमात्मा है, तो दुनिया में ब्रदरहुड होगा या फादरहुड होगा? सब भाई भाई कहलाते हैं, सब बाप बाप कहलाते हैं। सब बाप है तो संतान कहाँ है? ये तो बात बैठती ही नहीं है। फिर बाबा बोले कि जो बड़े बड़े साइंसदान हैं, कितना भी माथा मारते हैं, खोज करते हैं, बाबा कहते हैं कि उनको साइलेंस की ही मदद मिलती है। साइलेंस की मदद के बिना उनकी खोज जो है वो भी निरर्थक सी होती है। क्योंकि आजकल लोगों में ये फैशन चल गया है, हर बात को विज्ञान से साबित करते हैं। वो आध्यात्मिकता को भी विज्ञान से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं शांति या आध्यात्मिकता विज्ञान की जननी है। विज्ञान क्रिएशन है, क्योंकि मनुष्य के मन का क्रिएशन है। तो आत्मा शांत स्वरूप है, तो शांति की शक्ति बड़ी है और उससे विज्ञान की शक्ति पैदा होती है। फिर बाबा कहते हैं वैज्ञानिक देखो इन्वेंशन तो करते हैं, ऐसी फिर हो जाती है, क्योंकि बुद्धि प्योर नहीं है, अच्छी वाली भी हो जाती है और ख़तरनाक भी हो जाती है। अब तो ऐसी ऐसी भयंकर इन्वेंशन की जा रही हैं जो विनाश के कागार पर दुनिया को लाके खड़ा कर दिया। लेकिन ये भी कितनी सत्य बात है, साइलेंस जो बिल्कुल सॉफ्ट, साइलेंस की विजय साइंस पर होती है। ये तो है ही, क्योंकि साइलेंस आत्मा की शक्ति है। साइंस तो उसका एप्लीकेशन है ना। साइंस ने क्या किया है कि आत्मा ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति की जितनी वस्तुएं हैं उनको कार्य में लाने के साधन बनाए हैं। लेकिन क्योंकि बुद्धि के अंदर तमो प्रधानता है, अभिमान है, लोभ है, क्रोध है, तो फिर वो विनाशकारी यंत्र भी बना लेते हैं। ये है हमारी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी।
और गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में बाबा नित्य प्रति नई नई बातें बताते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों के आधार से ही गरीब से अमीर बन जाते हो। लोगों को समझ में नहीं आता ना कि कैसे पढ़ाई से व्यक्ति अमीर बनता। फिर आज की मुरली का जो वरदान आया है वो भी इसी संबंध का है। दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को धारण करने वाले सफलता मूर्त भाव। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। ये थी बाबा की आज की मुरली। इस मुरली में हम बच्चों ने देखा ज्ञान रत्नों का कितना महत्व है। ज्ञान रत्न हमारी सोच भी बदल देते हैं, हमारी वृत्ति भी बदल देते हैं और ज्ञान रत्न हमारी भाषा भी बदल देते हैं। हम ये चेक करेंगे आज हमारी लैंग्वेज में अलौकिकता कितनी आई है, अलौकिक शब्दों का उपयोग हम कहाँ तक करते हैं। ओम शांति।